नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल एग्जाम एनालिसिस में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के MCQ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, उपरिरोही मूल मिलती है। उपरिरोही मूल मिलती है तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आर्किड्स में। उपरिरोही मूल मिलती है कहाँ पर? आर्किड्स में मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आर्किड जैसे उपरिरोही पौधे हवा से नमी अवशोषित करने के लिए विशेष जड़ें विकसित करते हैं। अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? मस्तिष्क। कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग एक न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क के ऊतकों को नष्ट करती है। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेलानिन से। मेलानिन से बनता है। मेलानिन एक प्रकार का वर्णक है जो मानव त्वचा, बाल और आंखों के रंग को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, एस्ट्रोजन हार्मोन। अगला प्रश्न है, रक्त ग्रुपिंग की खोज किसके द्वारा की गई थी? रक्त ग्रुपिंग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो उत्तर हो जाएगा लैंडस्टीनर के द्वारा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त ग्रुपिंग की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, चट्टानों पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? चट्टानों पर उगने वाले पौधे कहलाते हैं लिथोफाइट्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिथोफाइट्स कहलाते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स भी पौधे होते हैं जो चट्टानों या पत्थरों पर उगते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए में उपस्थित कौन सा यौगिक एमिनो एसिड का निर्माण नहीं करता है? कौन सा यौगिक एमिनो एसिड का निर्माण नहीं करता है? तो हो जाएगा टायरोसिन। टायरोसिन यौगिक एमिनो एसिड का निर्माण नहीं करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टायरोसिन स्वयं एक अमीनो एसिड है, ना कि डीएनए का एक बेस जो अमीनो एसिड को कोड करता है। अगला प्रश्न है, ब्लू ग्रीन शैवाल का इस्तेमाल नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? धान। राइट आंसर हो जाएगा धान। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, धान। तो नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके धान के खेतों में उर्वरक का काम करती है। अगला प्रश्न है, लाइट ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। लाइट ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट 60 सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जन करता है। कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? गामा किरणें। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गामा किरणें उत्सर्जित करता है। गामा किरणें उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 कैंसर के इलाज में उपयोग की जाने वाली उच्च ऊर्जा गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। अगला प्रश्न है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण होता है। हेपेटाइटिस बी का क्या कारण होता है? डीएनए वायरस। डीएनए वायरस। डीएनए वायरस, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेंडल मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स किस पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन पर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण किस में मिलता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बीज में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बीज में। भ्रूण किस में मिलता है? बीज में मिलता है। तो भ्रूण बीज का वह हिस्सा है जो अंकुरित होकर नया पौधा बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पोलियो और बर्ड फ्लू। पोलियो और बर्ड फ्लू। अगला प्रश्न है, अफीम पोस्ता पौधे को किस भाग से प्राप्त किया जाता है? अफीम पोस्ता पौधे को किस भाग से प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? अधपक्के फल से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? किसके कारण उत्पन्न होती है? तो विषाणु के कारण। विषाणु के कारण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषाणु या वायरस के कारण। तो खुरपका और मुंहपका रोग FMD एक विषाणु वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है,
प्रथम व्युक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? प्रथम व्युक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेनिसिलिन। क्या होगा राइट आंसर? पेनिसिलिन हो जाएगा। अगला प्रश्न है मटर पौधा है, मटर पौधा है शाक, मटर पौधा है शाक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है डायनासोर थे, डायनासोर थे मेसेजोइक सरीसृप। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मेसेजोइक सरीसृप। अगला प्रश्न है पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? बताइए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो पेंगुइन चिड़िया पाई जाती है अंटार्कटिका में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अंटार्कटिका में पाई जाती है पेंगुइन चिड़िया। कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। तो अधिकांश पेंगुइन अंटार्कटिका और दक्षिणी गोलार्ध के ठंडे तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हेमरेजिक डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलाया जाता है? हेमरेजिक डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलाया जाता है? तो एंडीज इजिप्टी के द्वारा, एंडीज इजिप्टी के द्वारा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? लिम्फोसाइट से। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी लिम्फोसाइट से। अगला प्रश्न है सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी ओलेरीकल्चर। तो ओलेरीकल्चर सब्जी की फसलों के अध्ययन और खेती को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। अगला प्रश्न है कोबरा सर्प का विष होता है, कोबरा सर्प का विष होता है तंत्रिका विषी। कैसा होता है? तंत्रिका विषी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए तंत्रिका विषी। तो कोबरा का विष मुख्य रूप से न्यूरोटॉक्सिक तंत्रिका विषी होता है जो तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? इफेक्ट करता है। अगला प्रश्न है मादा जनन पथ में, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं कितने टाइम के लिए? तो 1 से 2 दिनों के लिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1 से 2 दिनों के लिए। अगला प्रश्न है अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है, अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है शशकम अथवा बकरे की एक प्रजाति से। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है, बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोस्ते में, पोस्ते में। तो बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पोस्ते में पाई जाती है। अगला प्रश्न है मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। अगला प्रश्न है अति मुलायम खनिज डाल्क मुख्यतः है, अति मुलायम खनिज डाल्क मुख्यतः है मैग्नीशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मैग्नीशियम सिलिकेट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? यूरेनियम, यूरेनियम सबसे भारी धातु है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक क्या? एस्टर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी एस्टर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, किस एक गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी या डी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीनोन को, जीनोन गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। अगला प्रश्न है छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन कौन सा निकल जाता है? विटामिन सी निकल जाता है, विटामिन सी निकल जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? लैक्टोज के कारण। किसके कारण? लैक्टोज के कारण। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशील होता है? राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग का प्रकाश, लाल प्रकार का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, पौधों की लंबाई के लिए क्या आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं है?
पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए सोडियम, सोडियम आवश्यक नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सोडियम। तो सोडियम आमतौर पर पौधों के लिए आवश्यक मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? हरी सब्जी में पाया जाता है, हरी सब्जी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो कौन सा वर्ण सबसे कम विचलित होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लाल रंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल रंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाल। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लाल। अगला प्रश्न है, जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ध्वनिक। क्या कहा जाता है? ध्वनिक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्वनिक। अगला प्रश्न है, सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक सीडीएफडी कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में स्थित है सीडीएफडी, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? प्रोटीन बनाने के लिए प्राकृतिक रूप से 20 मानक अमीनो अम्ल होते हैं। कितने होते हैं? 20। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 20, जो प्रोटीन संश्लेषण में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? ऑर्थर कानबर्ग ने, ऑर्थर कानबर्ग ने। अगला प्रश्न है, जीन का आकार होता है, जीन का आकार होता है सर्पाकार का, सर्पाकार का। कैसा होता है? सर्पाकार का होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? कौन सी जांच होती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कौन सी होती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगला प्रश्न है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था? नोबेल प्राइज मिला था डॉक्टर हरगोविंद खुराना, किस लिए मिला था बताइए? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जेनेटिक कोड की खोज के लिए। किस लिए मिला था? जेनेटिक कोड की खोज के लिए। अगला प्रश्न है, डीएनए का मूल मात्रक है, डीएनए का मूल मात्रक है न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स। क्या है मूल मात्रक? न्यूक्लियोसाइड्स। अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है तो लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऊतक है एक, ऊतक क्या है? बताइए ऊतक क्या है? ऊतक क्या है? समान कोशिकाओं का समूह। क्या है ऊतक? समान कोशिकाओं का समूह ऊतक है। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाते हैं? टिश्यू कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एक सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? कौन सी कोशिका एक सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। राइट आंसर क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है, परागण पॉलिनेशन के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? उत्तर हो जाएगा आग, आग आवश्यक नहीं है परागण के लिए। अगला प्रश्न है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होते हैं? राइट आंसर क्या होगा? साइकस में, साइकस, साइकस पौधे में बीज तो होते हैं लेकिन फल नहीं होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी साइकस। तो साइकस एक जिम्नोस्पर्म है, यानी अनावृत बीज है, जिसमें बीज होते हैं लेकिन अंडाशय से फल नहीं बनते। अगला प्रश्न है, नाशपाती में कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती में क्या भाग खाया जाता है? गुदगुदा पुष्पासन, गुदगुदा पुष्पासन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्याज में खाद्य भाग है, प्याज में खाद्य भाग है तना। क्या है? तना। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन का अवशोषण। क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइजोबियम, राइजोबियम। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइजोबियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होता है दूध खट्टा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध में लैक्टोज को क्या कहते हैं? लैक्टिक एसिड में बदलकर उसे खट्टा कर देते हैं। अगला प्रश्न है, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग, एचआईवी से कौन सा रोग होता है? एचआईवी से क्या होता है? एड्स। क्या होता है एचआईवी से? एड्स रोग होता है।
कमेंट बॉक्स में बताइए HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। क्या होता है HIV का फुल फॉर्म? एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और HIV का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, खसरा निम्नलिखित में से किसके संक्रमण के कारण होता है? खसरा निम्नलिखित में से किसके संक्रमण के कारण होता है? तो उत्तर जाएगा वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? मीजल्स वायरस के कारण। अगला प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना बनाया जाता है साइकस पौधे से। साइकस पौधे से किससे बनाते हैं? साइकस पौधे से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, धनिया में उपयोगी अंश होता है। धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते व सूखे फल। पत्ते व सूखे फल। पत्ते व सूखे फल। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? मुंह से प्रारंभ हो जाता है। भोजन का पाचन है जो मुंह से प्रारंभ हो जाता है। मुंह से प्रारंभ हो जाता है। तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में लार के अमाइलेज एंजाइम में शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज का संबंध किस देश से है? आर्किमिडीज का संबंध किससे है? ग्रीस से। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ग्रीस देश से है। आर्किमिडीज प्राचीन ग्रीस यूनान के थे। अगला प्रश्न है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? न्यूटन मीटर मात्रक है ऊर्जा का। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। क्या? न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर कार्य या ऊर्जा का मात्रक है, जिसे क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। अगला प्रश्न है, बेटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। क्या शामिल है? केश की अभिक्रिया परिघटना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, केश की अभिक्रिया परिघटना शामिल है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट। किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। अगला प्रश्न है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है क्योंकि एक मुलायम धातु होती है। अगला प्रश्न है, सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? मिट्टी के तेल में। किस में करना चाहिए? मिट्टी के तेल में। तो सोडियम हवा और नमी के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोहे का शुद्ध रूप क्या है? लोहे का शुद्ध रूप क्या? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा लोहे का शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका है? एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? बताइए। सबसे पहले किया था तांबे धातु का। किसका किया था? तांबे का किया था। तांबा कॉपर का किया था। अगला प्रश्न है, हरा तोता या हरा कसीज का रासायनिक नाम? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट है। अगला प्रश्न है, पीला फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है। पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है जल में। किसमें? पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है जल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय ऑक्सीजन। अनुचुंबकीय है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे ये अनुचुंबकीय होता है। अगला प्रश्न है, एग्रेस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का। किसका किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है सिलिकॉन कार्बाइड को। सिलिकॉन कार्बाइड को। सिलिकॉन कार्बाइड को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती? कॉपर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कॉपर।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता? कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता? तो लोहा। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी लोहा। अगला प्रश्न है, नमकीन पानी लोहे की पाइप को जंग लगाकर चटका देते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं संचारण। क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा तिहाई। कितना हो जाएगा? तिहाई हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तिहाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? दुगना होता है। कितना होता है? दुगना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपनी सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? फ्लोरीन की होती है। किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है 8। कितनी हो सकती है? दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। अगला प्रश्न है, विश्व में खनन किया जाने वाला अधिकांश कोयला होता है बिटुमिनस। कौन सा होता है? बिटुमिनस होता है। तो बिटुमिनस कोयला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला और इस्तेमाल किया जाने वाला कोयला है। अगला प्रश्न है, फॉर्म में रबड़ किस रूप में होता है? लेटेक्स के रूप में होता है। लेटेक्स के रूप में होता है, यानी दूधिया तरल। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी लेटेक्स के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है। किस पर बुरा प्रभाव पड़ता है? लीवर पर। राइट आंसर क्या होगा? लीवर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, बरसाती किससे बनाई जाती है? बरसाती किससे बनाया जाता है? बरसाती बनाया जाता है पॉलीइथिलीन से। किससे बनाते हैं? पॉलीइथिलीन से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? खाने के पदार्थ को पैक करने में पॉलीएथिलीन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? पॉलीइथिलीन का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? अणु की। किसकी संख्या समान होती है? अणु की संख्या समान होती है। अगला प्रश्न है, तांबा का शत्रु तत्व है। तांबा का शत्रु तत्व गंधक। क्या है? गंधक। तांबा का शत्रु तत्व क्या है? गंधक है। क्या है? गंधक। तो गंधक तांबे के साथ आसानी से प्रतिक्रिया करके कॉपर सल्फाइड बनाता है, जिससे तांबा खराब हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? तो स्टाइरिन। क्या नहीं है? स्टाइरिन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी स्टाइरिन। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड में होता है। सोडियम क्लोराइड में होता है वैद्युत संयोजक बल। वैद्युत संयोजक बल क्या होता है? वैद्युत संयोजक बल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की। कार्बन टेट्राक्लोराइड की यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है। अगला प्रश्न है, और आपका ये होमवर्क का प्रश्न है, ऋणायन जब बनता है तब। कब बनता है ऋणायन? बताइए। इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप हमें कमेंट बॉक्स में, ए बी सी या डी। तो आज के लिए इतना ही। ये थे हमारे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।